यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यूपी पीसीएस का हमारा टेस्ट सीरीज है, ठीक है। तो इसका टेस्ट नंबर आपका 11 रहेगा, राइट। तो टेस्ट नंबर 11 यहाँ पर देखेंगे। टेस्ट 10 तक ऑलरेडी पार्ट 1 पार्ट 2 में मैं करा चुका हूँ, ठीक है। तो इस टेस्ट 11 में हमारा जो रहेगा ये पूरा करंट अफेयर्स है, ठीक है। पूरा क्या है यहाँ पर करंट अफेयर्स रहेगा। जितना भी टेस्ट हमारा क्वेश्चन है 150 क्वेश्चन पूरा करंट अफेयर्स रहेगा। तो यहाँ से देख लेंगे, इसको भी पार्ट 1 और पार्ट 2 में ही कवर करेंगे, ठीक है। तो हमारे क्या है मतलब करीब 35 से 40 मिनट के आसपास आपके यहाँ से 80 क्वेश्चन के आसपास हम यहाँ से करा देंगे, ठीक है। जो 80 क्वेश्चन आपको कराएंगे, जैसे कि 80 क्वेश्चन हमको आपको करा दिए, ठीक है। तो क्या उसको जैसे कि आपने जो भी करंट अफेयर्स की मैगजीन फॉलो कर रहे हो, राइट, जो भी आरओ का एग्जाम दे रहे हैं या यूपी पीसीएस का एग्जाम, ठीक है, जो भी आप आरओ के लिए यहाँ पे करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हो, तो इससे लेके जो मैं 80 क्वेश्चन कराऊंगा, इससे लेके कुछ टॉपिक यहाँ से आपको कवर करने हैं, ठीक है। वही आपको यूपी पीसीएस में करना है। जो यूपी पीसीएस का दे रहे हैं उसमें आपको जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ करंट अफेयर्स के, जो भी मैगजीन आप पढ़ रहे हो, जैसे कि आईडीएसटी है, ठीक है, तो दोनों के लिए सफिशिएंट है वो, आरओ यारो दोनों के लिए। तो वहाँ से आप करंट अफेयर्स ये जो मैं टॉपिक करा रहा हूँ वहाँ से आप इसको जरूर कवर करना, जो 80 क्वेश्चन रहेंगे इन सब टॉपिकों को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से पहला क्वेश्चन है, सुशासन के लिए 5T पहल हाल ही में चर्चा में रही है, इसे निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा यहाँ पर शुरू किया गया, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा पहले का यहाँ पर, ये की गई थी उड़ीसा में, राइट। उड़ीसा को 5T पहल एक शासन जो मॉडल है जो टीम वर्क, पारदर्शिता, प्रौद्योगिकी कार्य की सीमा है उस पर बदलाव के लिए यहाँ पर प्रयुक्त किया गया था, ठीक है। तो यहाँ से हमारा बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड, पीएम कुसुम योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पर सही होगा, राइट। आपको ये बताना है, विचार करना है सही क्वेश्चन में कौन सा होगा यहाँ से। पहला है, यह योजना कृषि एवं किसान जो कल्याण मंत्रालय द्वारा यहाँ पर शुरू की गई थी, ठीक है। पहला क्या हो जाएगा, पहला आपका यहाँ से गलत होगा, क्योंकि ये जो मैं शुरू की गई थी, ये की गई थी किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाभियोग योजना जो थी, ये हमारी नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा यहाँ पर शुरू की गई थी, ना कि किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। इस योजना के तहत किसानों को सौर पंप खरीदने के लिए 40% सब्सिडी तथा 50% ऋण की राशि उपलब्ध कराना शामिल था, ठीक है। तो क्या हुआ, सेकंड भी गलत है, क्योंकि इसको जो पंप सेट है उसमें 60% की सब्सिडी मिलेगी, राइट, और 30% के यहाँ पर जो ऋण मिलेगा, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो आंसर हमारा क्या होगा, डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरे का। तीसरा है, कोलकली एक नृत्य शैली जिसमें कलाकार छोटी छोटी छड़ियों के साथ एक घेरे को नृत्य करते हैं, ये निम्नलिखित में से किस राज्य की लोक कला है, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा तीसरे का हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा आपका यहाँ से हो जाएगा केरल, ठीक है। केरल यहाँ से इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि जो हमारी कोलकली केरल के मालाबार क्षेत्र की एक लोक कला है जो सेंट थॉमस के जो आगमन था उसके समय स्मृति को प्रदर्शित यहाँ पर की जाती है, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ से डी करेक्ट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, वज्र प्रहार, ठीक है। वज्र प्रहार भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच यहाँ पर संयुक्त सेना अभ्यास इंपॉर्टेंट है, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथे का आंसर आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। यूएसए क्या है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लाभार्थी समूह को निक्षय पोषण योजना के तहत 500 रुपये प्रति माह का प्रत्यक्ष लाभ यहाँ पर अंतरण प्राप्त होता है, ठीक है। तो कौन सा है यहाँ पर स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है, 6 रोगी जो है उनके रोगियों को, गरीबी रेखा से नीचे परिवारों को, HIV एड्स जो रोगी है उनको, या गर्भवती स्तनपान करने वाली माता है उनको, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, पांचवें का हमारा आंसर यहाँ से हो जाएगा 6 रोगों से जो पीड़ित है उनको, ठीक है। तो हमारा ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा नंबर है, विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है कब, ये मनाया जाता है आपका 4 जनवरी, ठीक है। ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 4 जनवरी को मनाते हैं, ठीक है, प्रतिवर्ष, और ये लुई ब्रेल के स्मरण का एक खास दिन होता है, जिन्होंने जो नेत्रहीन थे उनके लोगों के लिए पढ़ने का एक तरीका ब्रेल विकसित यहाँ पर किया था। तो हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा छठे का ए, ठीक है। 7वां नंबर, वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक जिसको बोलते हैं हमारा ग्लोबल करप्शन इंडेक्स, यहाँ पर ये 2023 भारत में क्या स्थान इसका था, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा 7वें यहाँ से हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर है 7वें का बी 93वां स्थान यहाँ पर भारत का था, ठीक है। वर्ष 2023 में सूचकांक में भारत 180 देशों में 93 जो नंबर था वहाँ पर गिरा था, ठीक है। 8वां, पर्यावरण संरक्षण हेतु MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2024 किससे सम्मानित किया गया, ये किसे दिया गया, करेक्ट आंसर हो जाएगा 8वें का अनंत दर्शन शंकर, ठीक है। ए यहाँ से हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय आयुर्वेद एवं एकीकृत चिकित्सा संस्थान के अध्यक्ष अनंत दर्शन जो थे इनको पर्यावरण संरक्षण हेतु 2024 का MS स्वामीनाथन पुरस्कार प्रदान किया गया, ठीक है। आंसर हमारा ऐसा हो जाएगा ए। 9वां नंबर, पश्चिम बंगाल की सरकार द्वारा शुरू की गई यहाँ पर योग्य श्री योजना है जो, उसका उद्देश्य क्या है यहाँ पर, राइट, उसका उद्देश्य यहाँ पर कौन सा है, तो एक स्टेटमेंट यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा, कौन सा होगा ये बताना है, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा जो 9वें नंबर है इसका हो जाएगा
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए विद्यार्थियों को विभिन्न प्रवेश प्रतियोगी परीक्षाओं को निःशुल्क जो प्रशिक्षण है वो प्रदान करना। तो 9वें का हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे है वर्ष 2024 में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान श्रीलंका में अपना शाखा परिसर स्थापित करेगा। राइट, कौन करेगा ये देखो करने वाला आईआईटी मद्रास। ठीक है, आईआईटी मद्रास है यहाँ पर जो प्रौद्योगिकी संस्थान है मद्रास का, ये 2024 में श्रीलंका में एक अपना परिसर खोलेगा। ठीक है, भारत का शीर्ष रैंक वाला इंजीनियरिंग यहाँ पर जो संस्थान रहेगा जो मद्रास आईआईटी है। ठीक है, इस संस्थान की शाखा की स्थापना से श्रीलंकाई छात्र हैं उसको विदेश जाने के बजाय स्थानीय स्तर पर ही कम कीमत पर उच्च शिक्षा यहाँ पर प्राप्त करने को मिलेगी। 10वीं का बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ से, भारतीय सेना वर्ष 2024 को मनाएगी कौन सा दिवस। ठीक है, ये कौन सा वर्ष मनाएगी ये बताना है। तो करेक्ट आंसर 11 हो जाएगा बी, प्रौद्योगिकी दोहन का वर्ष। ठीक है, भारतीय सेना 2024 में प्रौद्योगिकी दोहन का वर्ष मनाएगी। तो ये क्या है, इसका थीम का चयन स्वयं जो रूपांतरित करने वाले प्रौद्योगिकी का दोहन है उसको लेकर यहाँ पर फोकस करना है। ठीक है, और ताकि जो युद्ध हैं जो नए हमारे जो युद्ध हो रहे हैं इसके उभरते चरित्र के संदर्भ में शत्रुओं से बेहतर स्थिति यहाँ पर जान सकें। ठीक है, एक तरह से इनको नॉलेज के लिए मतलब यहाँ पे जान सको इसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसके लिए स्टार्ट किया गया था हमारा जो प्रौद्योगिकी दोहनकार था ये। तो 11 का बी हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर, हाल ही में फिक्की द्वारा कोल्ड चेन एंड लॉजिस्टिक समिट का आयोजन किया गया है, कहाँ पर किया गया। करेक्ट आंसर 12 को जाएगा आपका नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में यहाँ पर किया गया था। ये इसका जो शिखर सम्मेलन था इसमें फिक्की फेडरेशन जो ऑफ इंडिया चैम्बर्स थे। ठीक है, इसमें 1927 के यह क्या स्थापित की गई थी। भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना शीर्ष व्यापार संगठन है ये। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था कि भारत में जल्दी खराब होने वाली जो वस्तुएं हैं उसके लिए एकीकृत जो संधारणी कुशल कोल्ड चेन है उसको यहाँ पर विकसित करना। ठीक है, हमारा आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, देखो जो इंग्लिश से कर रहे हैं वो इंग्लिश वाले क्वेश्चन यहाँ से मैं आप देखते रहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे हिंदी से कराता रह रहा हूँ, क्वेश्चन सेम होते हैं और बस इसका ट्रांसलेट हिंदी में। तो यहाँ से आप आंसर अपने देखते रहेंगे, बाकी यहाँ पर जो मैं इसकी व्याख्या बता रहा हूँ वो आप ये समझते रहेंगे। ठीक है, तो 13 क्वेश्चन देखते हैं। ERNET, ठीक है, ERNET इंडिया निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है। करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा 13 का, ये करता है इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय डी। ठीक है, डी क्या हो जाएगा यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस पोर्टल में एक सेवा के रूप में वेबसाइट होती है और एक सेवा के रूप में लर्निंग मैनेजमेंट शामिल होता है। जो उपयोग करता है उनके विभिन्न जो टेम्पलेट्स होते हैं उनको उपयोग करने के लिए यहाँ पर ये एक वेबसाइट मैनेजमेंट के रूप में अनुमति देता है काम करने की। ठीक है, तो डी हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14वां नंबर क्वेश्चन है 14, 7वां हिंद महासागर सम्मेलन IOC 2024 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया। राइट, करेक्ट आंसर 14 का आंसर हो जाएगा वहाँ, ये किया गया था हमारा पर्थ। ठीक है, पर्थ कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में। तो ये देखो हमारा इंडिया फाउंडेशन जो भारत के विदेश मंत्रालय है और ऑस्ट्रेलिया की सरकार के सहयोग से ये 9-10 फरवरी 2024 को यहाँ पर आयोजित किया गया था। ठीक है, आंसर हमारा हो जाएगा पर्थ बी। इसका थीम क्या था, इसका थीम था एक स्थिर और एक सतत विकास की महासागर की ओर। ठीक है, यहाँ पर इसका थीम थे। 15 नंबर क्वेश्चन है, देखो जो भी सम्मेलन होते हैं उनका एक थीम होता है। ठीक है, तो थीम भी आपको याद करना जरूरी होता है। राइट, 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से देशों ने हाल ही में विश्व व्यापार संगठन WTO की सदस्यता प्राप्त की। राइट, करेक्ट आंसर हमारा 15 का हो जाएगा यहाँ से, ये प्राप्त की थी यहाँ से। देखो जब आपका कोमोरोस है, राइट, कोमोरोस ने की, उसके बाद यहाँ से आपको हो जाएगा तिमोर लेस्ते। ठीक है, इन दोनों ने क्या है WTO में हाल ही में जो है इसकी सदस्यता प्राप्त की है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 और 4। 16 नंबर, बहुपक्षीय सैन्य अभ्यासों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। राइट, पहला पूछे कौन सा सही है, सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है दोस्ती सैन्य अभ्यास एक त्रिस्तरीय अभ्यास है जिसमें भारत, मालदीव और श्रीलंका शामिल है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट होगा। यहाँ पे स्टेटमेंट यहाँ जो बोल रहा है सही बात बता रहा है। ठीक है, दूसरा संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्डियन 5वां संस्करण भारत और बांग्लादेश के मध्य आयोजित यहाँ पर किया गया था। ये क्या, ये स्टेटमेंट हमारा गलत होगा क्योंकि जो हमारा धर्म गार्जियन है, ठीक है, ये 5वां संस्करण राजस्थान के महाजन फील्ड में यहाँ पर हुआ था। ये 9 मार्च 2024 को क्या आयोजित किया गया था भारतीय सेना और जापान के ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच। ठीक है, ना कि हमारा यहाँ पर भारत और बांग्लादेश के बीच। गलत हो जाएगा, आंसर क्या होगा ओनली 1 सी। 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारत का दूसरा लोकपाल नियुक्त
किया गया है, ठीक है। किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर यहाँ से 17 का हो जाएगा। ये किया गया न्यायमूर्ति अजय मणिकराव खान विलकर, ठीक है। इनको यहाँ पर ये नियुक्त किया गया, राइट। प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा के विपक्ष के जो नेता हैं और भारत के मुख्य न्यायाधीश की चयन समिति द्वारा इनके नाम को यहाँ पर शॉर्टलिस्ट यहाँ पर किए जाने के बाद नियुक्ति की घोषणा की गई है, ठीक है। आंसर हमारा बी हो जाएगा 17 का। 80 नंबर, हाल ही में इन जन समाचारों में रहा नोमा शब्द संबंधित है किससे? जो नोमा शब्द है ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है आपका, ये मुंह में पाए जाने वाला एक गैर विशिष्ट जो आपका पाली माइक्रोबियल जीव है उसके कारण होने वाला एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग, ठीक है। क्या हमारा उष्णकटिबंधीय रोग है, तो हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रॉपिकल डिसीज, बी यहाँ से 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नोमा जो मुख्य रूप से क्या है 2 से 6 वर्ष के बच्चे होते हैं, ठीक है। उनके जो आयु के बच्चे जो हैं उनके यहाँ पर जो मुंह है उसमें यहाँ पर ये प्रभावित करता है इसको, ठीक है। और ज़्यादातर ये अधिक जो गरीब लोग होते हैं उनके समुदाय में यहाँ पर ये देखा जाता है, राइट। करेक्ट आंसर हमारे यहाँ से हो जाएगा बी, 18 का बी, राइट। 19वां नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं, यहाँ क्या पूछा 19 नंबर क्वेश्चन में। नाभिकीय संयंत्र में क्रांतिकता का सही अर्थ क्या है? जो नाभिकीय संयंत्र है इसमें क्रांतिकता का सही अर्थ क्या होगा, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा जो 19 हो जाएगा इसका, ये होगा, ये वह अवस्था है जब संयंत्र में मौजूद नाभिकीय ईंधन स्व संधारित्र जो होते हैं उसमें नाभिकीय विखंडन श्रृंखला को अभिक्रिया से क्षमता प्राप्त कर लेता है, ठीक है। तो हमारा ए यहाँ से क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाभिकीय संयंत्र की जो क्रांतिकता है वो किसे कहते हैं, ठीक है। ये देखो, ये जो हमारे परमाणु रिएक्टर है उसमें क्रिएटिविटी जो होती है उसके तात्पर्य से होता है वह अवस्था जिसमें एक रिएक्टर परमाणु श्रृंखला में अभिक्रिया से और स्थिर होता है और अपने आप में आत्मनिर्भर होता है, ठीक है। तो ये क्या है परमाणु रिएक्टर में, इसको बोलते हैं क्रिटिकली से तात्पर्य, ठीक है। ये समान परिचालन की स्थिति होती है जहां परमाणु ईंधन विखंडन, ठीक है, और श्रृंखला की अभिक्रिया को बनाए रखता है, ठीक है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ए। 20 नंबर, कुछ क्वेश्चन देखो, कुछ क्वेश्चन होते हैं जो थोड़ा सा टफ होते हैं, जैसे कि आपका ये नाभिकीय संयंत्र की क्रांतिकता है, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, ठीक है। कठिन क्वेश्चनों में देखा जाता है, राइट। तो याद रखना है इसको जो मैंने आपको बताया। 20 नंबर क्वेश्चन है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट, योजना का उद्देश्य सोलर रूफटॉप क्षमता की हिस्सेदारी बढ़ाने के साथ साथ आवासीय घरों को स्वतंत्र रूप से विद्युत उत्पादन में यहाँ पर सशक्त बनाना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पहला यहाँ से जो हमारा स्टेटमेंट है ये एकदम करेक्ट है, सही बोला है, राइट। दूसरा, इस योजना का परिव्यय 75,021 करोड़ रुपए और इसे वित्त वर्ष 2026-27 तक क्या है लागू किया जाना है, राइट। सेकेंड स्टेटमेंट हमारा, ये भी स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, ठीक है। देखो भारत, इसमें एक दो बात एक्स्ट्रा और जान लेते हैं, जैसे कि इस योजना के तहत प्रतिमा, पहली बात जो है इंपॉर्टेंट, इस योजना के जो तहत प्रतिमा क्या हर घर को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त उत्पादित करने की परिकल्पना की गई, जिससे घरों को प्रतिवर्ष क्या है 15 से 18,000 रुपये तक क्या लाभ होगा बिजली से बिल का, ठीक है। सेकंड पॉइंट यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या है, सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि भारत 2022 तक 40 गीगावाट सोलर रूफटॉप ऊर्जा स्थापित करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन अब तक केवल लगभग 12 गीगावाट तक ही लक्ष्य हासिल कर चुका है। तो ये दोनों बातें आपको याद रखना है एक्स्ट्रा से, ठीक है। तो हमारे यहाँ से दोनों स्टेटमेंट क्या थे, करेक्ट थे, तो आंसर हमारा पी था। 21, डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट 2024 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित यहाँ पर किया गया था, ठीक है। करेक्ट आंसर 21 का आंसर हो जाएगा ए, गुवाहाटी, राइट। गुवाहाटी में डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट 2024 का यहाँ पर क्या आयोजन किया गया था, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यहाँ पर इसमें इसके माध्यम से काम किया था इसमें, राइट। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री पूछ सकते हैं कौन सा मिनिस्ट्री इसके अंतर्गत यहाँ पर किया गया था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा 21 का ए हो जाएगा। यहाँ 22 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने वर्ल्ड सोशल फोरम 2024 की मेजबानी की, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा 22 का हो जाएगा बी, नेपाल। नेपाली कैपिटल काठमांडू ने यहाँ पर ये जो मेजबानी थी यहाँ पर की थी इसकी, ठीक है। और इसकी थीम क्या थी, देखो जब स्टार्ट हुआ था ये वर्ल्ड सोशल फोरम्स की थीम थी उस टाइम पे, इसको बोलते थे यहाँ पर जो अनदर वर्ल्ड एज पॉसिबल, स्टार्टिंग में इसको स्टार्ट किया था तब इसकी थीम थी। अभी जो थीम 2024 की है वो यहाँ पर थीम है इसकी अनदर वर्ल्ड नाउ, है ना, यहाँ पर इसकी थीम रखी गई है। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा 22 का बी, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुफलम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट, इसका उद्घाटन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा पर किया गया था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा पहला स्टेटमेंट यहाँ से 23 का जो रहेगा ये करेक्ट है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या हमारे यहाँ से सही है। दूसरा, इसने स्टार्टअप्स को किसानों के साथ मिलकर गुणवत्तापूर्ण कच्चे माल के संग्रहण की सक्रिय भूमिका निभाने के लिए यहाँ पर प्रोत्साहन किया, ठीक है। ये भी स्टेटमेंट क्या हमारा एकदम करेक्ट है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है सुफलम के बारे में एकदम सही है। 24, चुनावी बॉन्ड योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि कौन सा सही होगा, ठीक है। देखते हैं इसमें
सही पूछा है, देखते हैं कौन सा सही है। चुनावी बॉन्ड केवल पंजीकृत राजनीतिक दल के निर्दिष्ट खाते में बुनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पहला यहाँ से स्टेटमेंट जो हमारा रहेगा ये करेक्ट है, एकदम सही है। दूसरा, क्योंकि ये बॉन्ड केवल रजिस्ट्रीकृत राजनीतिक दल के जो निर्दिष्ट खाते हैं उसी में बनाए जा सकते हैं, ठीक है। और चुनावी बॉन्ड वचन पत्र की तरह यहाँ पर धन उपकरण होते हैं, ठीक है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। सेकंड पॉइंट क्या बोला, ये योजना वर्ष 2014 में शुरू की गई थी, ये गलत है हमारा, क्योंकि ये 2018 में शुरू की गई थी, ना कि 14 में, तो ये गलत हो गया। तो ओनली 1 यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 फरवरी 2024 में भारत ने ओपन सोर्स डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के साझा के लिए किस देश के साथ ज्ञापन समझौता पर हस्ताक्षर किया है? करेक्ट आंसर 25 का आंसर हो जाएगा ए, कोलंबिया, ठीक है। भारत और कोलंबिया ने डिजिटल परिवर्तन के लिए जनसंख्या पैमाने पर लागू सफल जो आपका डिजिटल समाधान है उसको यहाँ पर साझा करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, ठीक है। 26 क्वेश्चन है, फरवरी 2024 में निम्नलिखित में से किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध घोषित किया था? ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 26 का हमारा आंसर हो जाएगा इसका यूनान, ठीक है। बी हमारा क्या है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रीस में समान जो लिंग वाले हैं, युगल हैं, उनको भी विधिक रूप से बच्चे को गोद लेने की अनुमति यहाँ पर दे दी गई है, ठीक है। आंसर हमारा बी हो जाएगा। 27 निम्नलिखित में से किसे ग्लोबल टूरिज्म रेसिलियंस डे के रूप में जाना जाता है? करेक्ट आंसर 27 का आंसर हो जाएगा आपका एक स्टेटमेंट 17 फरवरी, ठीक है। 17 फरवरी को जो यहाँ पर क्या है वैश्विक पर्यटन जो सुगमता दिवस है यहाँ पर इसके रूप में मनाते हैं, या ग्लोबल टूरिज्म जो रेसिलियंस डे है इसके रूप में यहाँ पर जाना जाता है, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 17 फरवरी ए। अगला देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। फरवरी 2024 में राजस्थान में किस धातु के अयस्क को बड़े निक्षेप की खोज की गई है? ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ से 28 है, ये हो जाएगा इसका यहाँ से आंसर लोहा, ठीक है। लोहे के यहाँ पर क्या है जो विभाग है उसमें राजस्थान खनन विभाग उसमें यहाँ पर खोज किया है, ठीक है, जिसमें से हिंडन के पास यहाँ पर खोड़ा, दाराडोली, ठीक है, टोडपुरा और लिटोटी नामक यहाँ पर लौ एस के यहाँ पर भंडार मिले हैं, ठीक है। तो आंसर हमारा आंसर हो जाएगा बी। 29 किस देश की महिला बैडमिंटन टीम ने बैडमिंटन एशिया जो टीम चैंपियनशिप 2024 इसमें स्वर्ण पदक जीता है? करेक्ट आंसर 29 को देगा से ये सी भारत ने, ठीक है। पीवी सिंधु और अनमोल खराब के नेतृत्व में भारतीय महिला बैडमिंटन ने 13 से 18 फरवरी 2023 तक शाह आलम जो मलेशिया आयोजन यहाँ पर किया गया था उसमें बैडमिंटन एशिया टीम ने चैंपियनशिप 2024 के यहाँ पर स्वर्ण पदक जीता था। 30 निम्नलिखित में से कौन बोइंग डिफेंस इंडिया का नया प्रबंध निदेशक है? ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ से 30 का हो जाएगा आपका सी स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट। कौन? निखिल जोशी, ठीक है। 30 का हमारा क्या हो जाएगा? निखिल जोशी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निखिल जोशी को बोइंग डिफेंस के यहाँ पर जो निदेशक इसके रूप में यहाँ पर नियुक्त किया गया है, राइट। बोइंग में शामिल होने से पहले निखिल जोशी ईटन एरोस्पेस के लिए कंट्री मैनेजर के रूप में यहाँ पर कार्यरत थे। ये 31 देखते हैं। 31 है फरवरी 2024 में खासी पहाड़ियों के स्वतंत्रता सेनानी यू टिरोट सिंह सीएम की प्रतिमा का अनावरण किया गया। ये कहाँ पर? करेक्ट आंसर 31 का हो जाएगा, ये किया गया था ढाका। ढाका कहाँ पर? बांग्लादेश के ढाका में खासी हिल्स के स्वतंत्रता सेनानी यू टिरोट जो सिंह सीएम है इसकी प्रतिमा का यहाँ पर क्या अनावरण किया गया? तो हमारा आंसर यहाँ से हो जाएगा इसका ए, 31 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इनका जो देहांत 17 जुलाई 1835 को ढाका सेंट्रल जेल में हुआ था, ठीक है। 32 नंबर है इंडस एक्स, ठीक है। इंडस एक्स शिखर सम्मेलन 2024 में भारत और किस देश के बीच आयोजित यहाँ पर किया गया था? करेक्ट आंसर 32 है इसका हो जाएगा आपका डी स्टेटमेंट संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए, ठीक है। क्या हो जाएगा? यूएसए। अगला देखते हैं 33 फरवरी 2024 में रायसीना डायलॉग का कौन सा संस्करण आयोजित यहाँ पर किया गया था? करेक्ट आंसर जो 33 है इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी 9, ठीक है। 34 स्वास्थ्य संवर्धन के लिए नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया, राइट। किसको किया गया था? मतलब यहाँ पर जो दिए गए संस्थान किससे दिया गया था? ये करेक्ट आंसर 34 का आंसर हो जाएगा आपका, ये दिया गया था निमहंस बेंगलुरु, ठीक है। निमहंस बेंगलुरु यहाँ पर है, इसे ये क्या पुरस्कार दिया गया था। 35, ठीक है। 35 नंबर देखते हैं। स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? ये संबंधित है आपका शिक्षा क्षेत्र से, ठीक है। किससे संबंधित है? शिक्षा जो हमारा क्षेत्र है उससे संबंधित है। बड़ी संख्या में शिक्षार्थियों के लिए शैक्षिक अवसर प्रदान करने के लिए एक जो ओपन लर्निंग प्लेटफॉर्म यहाँ पर क्या लॉन्च किया गया था शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 SAMALEI, ठीक है। मंदिर परियोजना का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा पर किया गया? करेक्ट आंसर जो 36 है यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा आपका
बी स्टेटमेंट ओडिशा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? SASMALEI, समलेश्वरी मंदिर क्षेत्र प्रबंधन और स्थानीय आर्थिक पहल। ठीक है, मंदिर परियोजना। इस परियोजना का शुरुआत ओडिशा दौरान पर की गई थी। ठीक है, ये 17वीं शताब्दी के संबलपुर में महानदी के तट पर माँ समलेश्वरी मंदिर का निर्माण यहाँ पर किया गया था। आंसर हमारा 36 का बी। 37, निम्नलिखित में से किसे तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहित्यिक कार्य पुरस्कार योजना 2022 से यहाँ पर क्या सम्मानित किया गया था? करेक्ट आंसर 37 को हो जाएगा, सविता कंसवाल को सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो आंसर हमारे यहाँ से ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निम्नलिखित में से किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया था? ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ से 38 है। इसका ऐसे आंसर हो जाएगा आपका ए स्टेटमेंट केप वर्दे। ठीक है, केप वर्दे क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से, राइट। तो देखो यहाँ पर WHO ने केप वर्दे को मलेरिया मुक्त यहाँ पर क्या देश घोषित किया है। अब केप वर्दे मॉरिशस और अल्जीरिया के साथ WHO जो हमारे अफ्रीकी क्षेत्र संगठन है उसमें मलेरिया रोग जो मुक्त घोषित होने वाला तीसरा देश बन गया है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39, के स्मार्ट ऐप लॉन्च किया गया किसके द्वारा? यहाँ पर ये लॉन्च किया गया था 39 हमारा आंसर जो होगा ये केरल के द्वारा लॉन्च किया गया था। बी हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40, ऑपरेशन अमृत संबंधित है किससे? ठीक है, ऑपरेशन जो हमारा अमृत है संबंधित है आपको यहाँ से सी स्टेटमेंट एंटीबायोटिक के लिए अधिक उपयोग पर यहाँ पर अंकुश लगाने से। ठीक है, ये हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 का सी। 41, निम्नलिखित में से कौन भारतीय सेना में पहली महिला सूबेदार बन गई है? राइट, करेक्ट आंसर यहाँ से 41 इसका हो जाएगा आंसर आपका प्रीति रजक। ये यहाँ से क्या हो जाएगा? करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रीति रजक वह शूटिंग वर्ग में हवलदार के रूप में सेना में नामांकित होने वाली पहली महिला खिलाड़ी थी। ठीक है, 42 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे पद्म विभूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? राइट, करेक्ट आंसर 42 का यहाँ से हो जाएगा डी स्टेटमेंट। इसमें से आपका रहेगा जो एक तो वैजंती माला बाजी, ठीक है, कोनी डेला जो चिरंजीवी है, मजेश्वर पाठक है और आपका पद्मा सुब्रमण्यम है, ये सभी को क्या पद्म विभूषण 2024 से सम्मानित किया गया। डी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 42 का। 43, खंजर अभ्यास भारत में निम्नलिखित में किस देश के बीच ये युद्ध अभ्यास है? ठीक है, खंजर देखो एक कुछ है खंजर होता है और एक होता है इस टाइप से एक और है। ठीक है, तो ये खंजर वाला जो आपका होगा यहाँ से ये हो जाएगा आपका किर्गिस्तान। राइट, जो 43 इसका आंसर क्या हो जाएगा? 43 का बी किर्गिस्तान। खंजर देखो रा है मतलब किर्गिस्तान रा। ठीक है, एक किर्गिस्तान की कोई है, राइट, तो वो भी आपको याद रखना है, वहाँ पर जा होगा, तो यहाँ पर रा है तो किर्गिस्तान आपका खंजर है। ठीक है, तो इस टाइप से याद रखना है। आंसर हमारा 43 का बी। 44, हाल ही में कच्ची खरेक और भौगोलिक संकेतक GI टैग मिला है, ये निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ से 44 इसका हो जाएगा आपका सी गुजरात। ठीक है, 45, निम्नलिखित में से किस बैंक ने 100 डेज 100 पे अभियान यहाँ पर क्या शुरू किया है? करेक्ट आंसर यहाँ से 45 का हो जाएगा ए भारतीय रिजर्व बैंक ने। ठीक है, अगला देखते हैं 46 नंबर, जनवरी 2024 में फेलिक्स त्सेसी केदी, ठीक है, त्सेसी केदी को राष्ट्रपति चुना गया है कहाँ का? करेक्ट आंसर हो जाएगा ये कि चुना गया कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य का। ठीक है, जिसे कांगो किंशासा के नाम से भी जाना था। इसकी राजधानी क्या किंशासा है तथा मुद्रा यहाँ की कांगालेस फ्रैंक है। ठीक है, अगला देखते हैं 47 नंबर, राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी जयंती पर यहाँ पर मनाया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सब लोगों को ज़्यादातर पता ही होगा ये। ठीक है, तो 47 का आंसर हमारा हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। ठीक है, 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस यहाँ पर मनाया जाता है। ठीक है, ये वर्ष 1984 से देश में युवाओं के जो मूल सिद्धांत है उसके विश्वास के साथ यहाँ पर ये इस दिन को मनाते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं 47 हो गया। 48, ह्यूमनॉइड रोबोट। ठीक है, ह्यूमनॉइड रोबोट ALOHA एलोहा विकसित किया गया किसके द्वारा? ठीक है, ये विकसित किया गया जो हमारा एलोहा है ये गूगल डीप माइंड और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा। सी हमारा क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 पहली बार निम्नलिखित में से कौन सा खेल यहाँ पर शामिल किया जा रहा है? करेक्ट आंसर यहाँ से 49 हो जाएगा आपका बी स्टेटमेंट, जिसमें से आपका केवल यहाँ पे क्या आएगा? स्क्वैश। ठीक है, स्क्वैश यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 49 का बी। ठीक है, अगला देखते हैं 50 नंबर, रंगीरेड्डू मेलम जो कि लोकदर्शन प्रदर्शन कला है निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक है किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, ये पूछा है।
तो करेक्ट आंसर हमारा आंसर हो जाएगा 50 का आपका ये हो जाएगा तेलंगाना, ठीक है। जो गंगीरेड्डू मेलम तेलंगाना आंध्र प्रदेश में संक्रांति फसल का उत्सव से जुड़ा एक पारंपरिक लोक प्रदर्शन होता है, ठीक है। हमारे यहाँ से क्या 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये संक्रांति को देश के विभिन्न हिस्सों के अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं 51। जनवरी 2024 में कर्नाटक के निम्नलिखित में से किस शहर में अपने प्राचीन जिले का जल निकाय पुनर्योजन यहाँ पर किया था। करेक्ट आंसर यहाँ से 51 का हो जाएगा आपका डी स्टेटमेंट, जिसमें से आपका हो जाएगा एक तो मूडबिद्री, ठीक है, ठीक है, मूडबिद्री, दूसरा आपका हो जाएगा करकला, राइट। तो हमारा बी जो ए और बी दोनों स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट आंसर होंगे 51 के, ठीक है। देखो मूडबिद्री शहर को जैन काशी के रूप में भी जाना जाता है, राइट। और मूडबिद्री विश्व भर के जैन तीर्थयात्रियों के लिए आकर्षण का केंद्र भी रहा है, राइट। 52। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा निम्नलिखित में से किसे आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए विशेष प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर नियुक्त किया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा कमल किशोर, कमल किशोर को यहाँ पर क्या नियुक्त किया गया, तो आंसर हमारे यहाँ से हो जाएगा सी, 52 का सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय जो हमारा है, ठीक है, इसके लिए इसकी स्थापना वर्ष क्या था 1999। आपदा जो न्यूनीकरण के लिए इसका जो वर्ष था स्थापना वर्ष ये आपका है। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, ठीक है। 53। निम्नलिखित में से अफ्रीका में से किस देश ने अप्रैल 2024 में अपनी प्रथम महिला प्रधानमंत्री को नियुक्त किया है। करेक्ट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा 53 का सी, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो, ठीक है, 53 का सी। अगला देखते हैं 54। निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2024-25 के लिए भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल का अध्यक्ष बना है, ठीक है। करेक्ट आंसर 54 के यहाँ से हो जाएगा आपका ए स्टेटमेंट संजय नायर, ठीक है। संजय नायर क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और देखो इसका जो मुख्यालय है हमारा जो इसका मुख्यालय होगा ये कहाँ पर है, नई दिल्ली में होगा, ठीक है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, और इसका उद्देश्य जो होता है नीति निर्माताओं की जो हमारी संबंधित स्थानीय वैश्विक मुद्दे हैं उसको अवगत कराना और आर्थिक जो हमारे औद्योगिक सामाजिक विकास है उसको बढ़ावा देना, ठीक है। आंसर हमारे यहाँ से 54 का ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 55। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने माई CGHS ऐप लॉन्च किया है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर 55 का होगा ये लॉन्च किया स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने, ठीक है। ये यहाँ पर क्या लॉन्च किया, ये ऐप के द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र हिमाचल प्रदेश और NIC स्वास्थ्य टीम के यहाँ पर तकनीकी द्वारा विकसित किया गया है। तो हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा आंसर 55 का डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं। 56 है निम्नलिखित में से किसे विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखो स्टेटमेंट दिए 4 7 अप्रैल 2 अप्रैल 5 अप्रैल और 9 अप्रैल। देखो अप्रैल ही पूरा दिया तो इसका मतलब कि अप्रैल में ही विश्व स्वास्थ्य दिवस यहाँ पर मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है, ठीक है। आंसर हमारा हो जाएगा 56 का ए 7 अप्रैल को, ठीक है। ए यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर। ये प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ये दिवस जो हमारा था 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना वर्षगांठ है यहाँ पर प्रतीक मनाया था इसका, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा इसका 7 अप्रैल। इसकी थीम भी होगी, इसकी थीम है माई हेल्थ माई राइट, ठीक है। क्या माई हेल्थ माई राइट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, थीम भी जो है यहाँ पर, ठीक है। ये यहाँ से आंसर है। 56 हो गया। 57 नंबर निम्नलिखित में से किन दो देशों ने अप्रैल 2024 में उन्नत मॉडल AI जो है उस पर परीक्षण के लिए यहाँ पर कार्य किया है, राइट। एक समझौते पर हस्ताक्षर भी किया है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 57 का बी, यहाँ से आंसर हो जाएगा USA और UK, ठीक है। USA और UK इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी यहाँ से आंसर है 57 का। अगला देखते हैं 58 नंबर। अप्रैल 2024 में नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिकी विज्ञान पीटर हिंग्स का निधन हो गया। उन्होंने आविष्कार किया था किसका, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा गॉड पार्टिकल्स भी न्यूज़ में है और हमारे जो ये भौतिक विज्ञान के जो इनको नोबेल मिला था ये भी न्यूज़ में है, ठीक है। दोनों बातें आपको याद रखनी है 58 की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। देखो हिग्स बोसॉन इलेक्ट्रॉनिक अथवा जो हमारे क्वार्क्स हैं उसके समान एक प्राथमिक कण होते हैं, ठीक है। इनके मूलभूत कण द्रव्यमान प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण इनको भूमिका निभाते हैं इसकी, ठीक है। हिग्स बोसॉन क्या है, ये हिग्स फील्ड में क्वांटम की उत्तेजित अवस्था है, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है और अन्य जो कण है उसके साथ संपर्क में इन्हें द्रव्यमान प्रदान करते हैं, राइट। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 58 का हमारा जो आंसर मैंने बताया था आपका बी, ठीक है।
गॉड पार्टिकल्स का। 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। 59 है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षद्वीप में शाखा स्थापित करने वाला प्रथम निजी बैंक बना है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर यहाँ से हमारा जो 59 है इसका हो जाएगा आपका आंसर, यहाँ से डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? HDFC, राइट। HDFC बैंक लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाली पहला निजी बैंक बन गया है और इसने कावारत्ती द्वीप में एक शाखा भी खोल ली है। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ से डी करेक्ट हो जाएगा। 60 नंबर, विश्व पार्किंसंस दिवस यहाँ पर मनाया जाता है कब? करेक्ट आंसर यहाँ से 60 हो जाएगा, 60 का ए। ठीक है, 60 नंबर का ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 अप्रैल को। ठीक है, देखो जो यहाँ पर अगस्त है, ठीक है, अगस्त और सितंबर, ये जितने भी डेज यहाँ पर हैं अगस्त में और जितने भी डेज सितंबर में, वो इसका मैंने पूरा एक एक करके पूरा टेलीग्राम पे आपको डाल दिया है। टेलीग्राम पे मतलब टाइप करके पूरा टेलीग्राम पे पड़ा हुआ, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो अगस्त और सितंबर का पूरा एक एक डे का कौन सा डे है। ठीक है, तो यहाँ से 60 का क्या हो जाएगा? ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 61, निम्नलिखित में से किस देश ने भारत में अपनी प्रथम महिला उच्चायुक्त नियुक्त किया है? ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ से 61 का हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम, यूके, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 62, कोडाइकनाल और सौरवेशाला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ठीक है, कोडाइकनाल, सौरवेशाला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर 62 यहाँ से जो इसका हो जाएगा आंसर आपका डी, तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु क्या हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो हमारी है एवरसेड प्रभाव, ये हमारी देखो एवरसेड प्रभाव जो बोलते हैं, ये बाहरी क्षेत्र में है, जो सूर्य के जो धब्बे होते हैं उसके बाहरी क्षेत्र में देखा गया गैस का स्पष्ट रूप से रेडियल प्रवाह है। ये पहली बार जर्मनी 1909 में यहाँ पर पता लगाया गया था इसका। ठीक है, अगला देखते हैं 63, मिशन दिव्यास्त्र निम्नलिखित में से किस संगठन संस्थान द्वारा संचालित किया गया था? करेक्ट आंसर 63 का हो जाएगा, ये रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा यहाँ पर क्या है संचालित किया गया था। 63 का ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 64, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 2024 में विश्व साहित्यिक पुरस्कार जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 64 का ममता जी सागर। ठीक है, ममता जी सागर का जन्म बेंगलुरु में हुआ था। वह कन्नड़ कवि, लेखक, अकादमिक और कार्यकर्ता हैं। ठीक है, जिन्हें साहित्यिक की जगह में इनका योगदान के लिए विश्व लेखक संगठन पुरस्कार यहाँ पर 2024 प्रदान किया गया है। राइट, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 64 का सी। 65 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय स्मारक एवं स्थल दिवस मनाया जाता है कब? करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा 65 का आपका 18 अप्रैल को यहाँ पर मनाया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं 66, निम्नलिखित में से कौन आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 38वां देश कौन सा बना है? करेक्ट आंसर 66 का हो जाएगा स्वीडन। स्वीडन हमारा ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 67 नंबर क्वेश्चन, प्रत्युष टेलीस्कोप का निर्माण किया गया था किसके अनुसंधान के द्वारा? राइट, करेक्ट आंसर हमारा 67 का हो जाएगा आपका, ये किया गया था हमारा एक तो रमन अनुसंधान द्वारा। ठीक है, करेक्ट है, दूसरा आपका भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यहाँ पर है। तो ए और बी हमारे दोनों स्टेटमेंट इसके करेक्ट आंसर है। 68, अप्रैल 2024 में इंदुलेखा पेंटिंग की पहली हूबहू जो प्रतिकृति है इसका अनावरण किया गया था। इसे किसने चित्रित किया था? करेक्ट आंसर जो हमारा 68 का हो जाएगा, ये राजा रवि वर्मन है। ठीक है, राजा रवि वर्मा चित्रित पेंटिंग इंदुलेखा की पहली हूबहू जो प्रकृति है इसका अनावरण किया था। यह कलाकार के जन्म स्थान त्रवणकोर के जो किलीमानूर पैलेस है उसमें होने वाला यहाँ पर होने वाला था। ठीक है, तो हमारे यहाँ से ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजा रवि वर्मा क्या, इनके बारे में जानते हैं। इन्हें आधुनिक भारतीय कला का जनक माना जाता है। पहला पॉइंट तो ये, इनका जन्म 29 अप्रैल 1848 में हुआ था, केरल के एक कुलीन परिवार में हुआ था। ठीक है, इन्होंने 22 वर्ष की आयु में अपना पेशेवर कला करियर शुरू कर दिया था और ऑल इंडिया पेंटिंग में से महारत हासिल की थी। ठीक है, वह इस पेंटिंग का उपयोग करने वाले पहले भारतीय चित्रकारों में से एक थे। उन्हें भारत की यूरोपीय चित्रकला की शैली का प्रतिनिधित्व माना जाता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट राजा रवि वर्मा भी और ये जो पेंटिंग है ये भी। ठीक है, 69 नंबर, अप्रैल 2024 में क्रिटिकल मिनरल समिट का आयोजन निम्नलिखित में से किसी केंद्रीय मंत्रालय द्वारा पर किया गया था? करेक्ट आंसर यहाँ से 69 का हो जाएगा आपका सी स्टेटमेंट, खान मंत्रालय। ठीक है, खान मंत्रालय और जो शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन है जो है ना, उसकी जो एनवायरनमेंट हमारा जो सब्जेक्ट रहेगा उसको लेकर के यहाँ पर ये स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा 69 का सी हमारा
करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें 30 महत्वपूर्ण खनिज भी थे, ठीक है, जो हमारे इस मंत्रालय में आते थे, जैसे एंटीमनी है, ग्रेफाइट है ना, और टिन, टाइटेनियम, टंगस्टन, वेनेडियम, जैकोरियम, सेलेनियम, ठीक है। तो ये सब हमारे जो खान मंत्रालय इसके अंतर्गत ये सब जो 30 महत्वपूर्ण कुछ खनिज थे वो यहाँ पर दिखाए जाते थे। 70 नंबर, किस देश ने तीरंदाजी विश्व कप 2024 के पहले चरण के लिए पुरुष रिकर्व टीम की स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 70 का? 70 का आंसर यहाँ से हो जाएगा आपका भारत। ये यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 71, अप्रैल 2024 में भारत सरकार ने किससे नवरत्न का दर्जा यहाँ पर प्रदान किया है? करेक्ट आंसर 71 का हो जाएगा सी, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड, सी, ठीक है। 72, अप्रैल 2024 में किस देश की संसद ने समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित करने वाला विधेयक पारित किया है? राइट, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 72 का? 72 का यहाँ से आंसर हो जाएगा इराक। इराक बी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इराक ने की जो संसद है उसने समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित करने वाला विधेयक पारित किया है, जिसके तहत 10 से 15 वर्ष की जेल की सजा पर हो सकती है। ये अरब जगत के सबसे पूर्व जो देश हैं उसमें से एक, इसकी राजधानी बगदाद भी शामिल है, ठीक है। 73, अप्रैल 2024 में निम्नलिखित में से किसने स्टार्टअप्स के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस चार्टर यहाँ पर लॉन्च किया है? राइट, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 73 का? बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय उद्योग परिसंघ। 74, रिटेल समिट 2024 का आयोजन किया गया था कहाँ पर? करेक्ट आंसर हमारा 74 इसका हो जाएगा, ये किया गया था दुबई में, सी यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 75, निम्नलिखित में से किसने जलवायु रणनीति 2030 का दस्तावेज जारी किया है? करेक्ट आंसर 75 का हो जाएगा डी, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने, ठीक है। 76, अभ्यास पूर्वी लहर आयोजित किया गया था कहाँ? यह किसके नौसेना के दौरान पे लॉन्च किया गया था? ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा जो 76 इसका हो जाएगा भारतीय नौसेना के दौरान, ठीक है, भारतीय नौसेना के द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया था। यह अभ्यास कई चरणों में आयोजित यहाँ पर किया गया था, ठीक है, जैसे कि आपका सामरिक चरण, आयुध चरण, ठीक है। तो ये टाइप में प्रथम रेनबो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित यहाँ पर किया गया था? करेक्ट आंसर 77 है, इसका हो जाएगा आपका बी स्टेटमेंट, नेपाल, ठीक है। 78, निम्नलिखित में से किसने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 जीता है? करेक्ट आंसर 78 का हो जाएगा सी, मोहम्मद सलीम, ठीक है, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 79, रोहंग ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? राइट, रोहंग ज्वालामुखी स्थित है आपका ये इंडोनेशिया, ये यहाँ से क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 जीता है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा टीका 80 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आलोक शुक्ला, ठीक है, ये यहाँ से करेक्ट आंसर इसका होगा। अगला 81 नंबर, 46वें अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक किसकी मेजबानी के दौरान पर की गई थी? करेक्ट आंसर 81 का आंसर हो जाएगा आपका 81 का सी, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत, ठीक है। 82, मई 2024 में एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड जो है हमारा NIPL, ये जो वास्तविक समय में तत्काल भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए किस देश को बैंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं इसने? ठीक है, तो ये न्यूज़ में था काफ़ी टाइम से, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका 82 का बी, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा नामीबिया, ठीक है। ये भी करीब 2-2.5 मंथ से न्यूज़ में चल रहा था, इंपॉर्टेंट है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा 82 का नामीबिया। यहाँ देखो स्टेप से हमने जो टेस्ट नंबर आपका 11 है करंट अफेयर्स का, उसके 82 क्वेश्चन कवर कर लिया, ठीक है। इसी 11 का पार्ट जो 2 रहेगा उसका 83 नंबर क्वेश्चन से मैं सेकंड पार्ट में डिस्कस करूँगा, राइट। कुछ डाउट रहता है आप टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हो, और टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको डेली के डेली क्वेश्चन भी कुछ प्रोवाइड कराता रहता हूँ सॉल्व करने के लिए, वहाँ पर देख सकते हो। और द हिंदू के जो न्यूज़ आर्टिकल रहते हैं हिंदी में वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहती है वो भी मैं आपको वहाँ शेयर कर देता हूँ, तो वहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ सकते हो, राइट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।